हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अमीन्स चैप्टर से है। ठीक, दिस इज योर कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी बहुत बेसिक सी रिएक्शन है जो मोस्टली एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती है। ठीक बच्चों, तो आज के क्लास में हम इस रिएक्शन को कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। क्या रिएजेंट आप यूज़ करते हो, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, किस तरीके से आखिर इसकी मैकेनिज्म फॉलो अप होती है। सो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और समझते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन को डिटेल में। ये जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है ना, इसको हम टेस्ट भी कहते हैं। कभी कभी कार्बिल अमीन रिएक्शन या कार्बिल अमीन टेस्ट लिखा हो सकता है। टेस्ट क्यों कहते हो आप? बिकॉज ये एक टेस्ट होता है अमीन्स के लिए। ठीक है, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अमीन्स। अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेस्ट के दो नाम हैं, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि कार्बिल अमीन टेस्ट है। ठीक है, कार्बिल अमीन टेस्ट, या फिर कभी कभी इसका नाम लिखा होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्लियर? या फिर आइसोनाइट्राइल टेस्ट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, साइनाइड हो या नाइट्राइल हो, ये हमारी एक ही बात है। अब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट या हम कार्बिल अमीन टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नाम से आपको ये बात समझ में आ रही है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड क्या होता है बोलो? आइसोसाइनाइड है मेरा ये कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, और इससे जुड़ा हो मेरा N, डायरेक्टली जुड़ा हो, देखो आपके अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली N जुड़ा हो, और ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक, N पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दिस इज योर आइसोसाइनाइड। ठीक, यही हमें फॉर्म होगा जब हम फाइनली देखेंगे अपनी रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है वो एक टेस्ट है जो कि अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है। ओके, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं या फिर आइसोनाइट्राइल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड बात जो आपको समझनी है कि ये कार्बिल अमीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है। ठीक, इट इज ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, प्राइमरी अमीन्स ही होने चाहिए, मतलब कि RNH2 ही होना चाहिए। ये आपका ऐसे नहीं हो सकता है कि R आपने दो अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए। ठीक है, इट कैन नॉट बी सेकेंडरी या फिर टर्शरी। ठीक है, तो सिर्फ प्राइमरी अमीन ही आपका पॉसिबल है। अब यहाँ पर हम कोई अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं या फिर आप कोई एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हो। ठीक, तो ये RNH2 भी हो सकता है या फिर हम लिख सकते हैं इसको ARNH2। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, बट प्राइमरी होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ठीक, अब आपको एक और बात क्लियर होगी कि मैंने कहा कि ये एक टेस्ट है जो कि अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। कैसे हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज अ टेस्ट? मैंने साफ साफ कहा कि ये जो टेस्ट है इट इज़ ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। मतलब अगर आप इस टेस्ट को परफॉर्म करते हो, ठीक, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये अमीन प्राइमरी अमीन ही होगा। ठीक है, अगर ये हमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, इसका मतलब वो आपका सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम उनको अलग तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब बेसिकली ये कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है हमारी, वो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए है। तो हम इतना पहचान सकते हैं कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमारा जो अमीन होगा वो प्राइमरी अमीन ही होगा। अब इस पॉइंट से आपको ये बात भी क्लियर होगी, देखो कि हमने जो अमीन लिया है ना, वो आपका कैसा हो सकता है। हम यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं और आपका कोई एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के आप अमीन्स ले सकते हो, बट इट शुड बी प्राइमरी। ओके, अब हम समझते हैं कि भाई आखिर रिएक्शन है क्या। ठीक है, क्या आप यहाँ पर रिएजेंट यूज कर रहे हो, किस तरीके से रिएक्शन आपकी होती है। ठीक, तो पहले तो हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन एग्जैक्टली है क्या कि हमने यहाँ पर लिया है हमारा प्राइमरी अमीन। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है RNH2। ठीक, आपने क्या किया, प्राइमरी अमीन लिया, और इस प्राइमरी अमीन को हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक, क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहाँ पर आप कोई बेसिक मीडियम लोगे। ठीक, आप कोई बेस लोगे। ठीक, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं KOH। नॉर्मली KOH या फिर NOH भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेस लिया है, बेसिक कंडीशंस ली हैं। ओके, अब हम इसको हीट करेंगे। ठीक, अब फाइनली ये सारे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, बेसिक मीडियम में हम करते हैं, हीट करेंगे। ठीक है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें RNC। ठीक, N पे प्लस है, कार्बन पे माइनस है। ठीक, यही है मेरा आइसोसाइनाइड। ठीक, ये आपका अल्काइल है तो हम लिख देंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है,
प्लस साथ में हमें जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलता है हमारा यहाँ पर KCl, ठीक है, प्लस वाटर। अब कोई भी रिएक्शन होती है भाई तो उसे बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक, तो बैलेंस करिए। क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? अभी के लिए तो नहीं है, ठीक। अगर हम देखें भाई आपके पास ये R है, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजन देखें तो एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, ओके। कार्बन देखें तो मेरे पास यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है। Cl की बात करूँ मैं तो Cl मेरे पास यहाँ पर 3 है, बट यहाँ तो मेरे पास एक ही है, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है, Cl को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे भी Cl मेरे 3 हो गए, यहाँ पर भी Cl 3 हो गए, ओके ओके। K मेरे पास कितना है? K मेरे पास 3 है, यहाँ पर तो K एक ही था, तो मैंने यहाँ पर भी इसको 3 कर दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब फाइनली देखते हैं कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड H कितने हैं मेरे पास? देखो यहाँ पर मेरे पास H है 2, यहाँ पर ये हो गया 3, और यहाँ पर है मेरे पास 3 टाइम्स, मतलब 3 3 6 हो गए, तो 6 H मेरे पास यहाँ पर है। इधर देखें तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही हैं, इसको 6 करने के लिए हम यहाँ पर 3 से 3 लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर मेरे पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक, बैलेंस्ड होगी रिएक्शन, सब मामला तैयार, ठीक है। तो ये हमने अपनी पूरी केमिकल रिएक्शन लिख दी है, कार्बाइल रिएक्शन लिख दी है। अब मैंने कहा कि ये एक आपका केमिकल टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन को पहचानने के लिए कि आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम प्राइमरी अमीन, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारा प्राइमरी अमीन से आपका आइसोसाइनाइड बना है या नहीं, ठीक। तो जो आइसोसाइनाइड बनता है ना, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही खराब स्मेल होती है, ठीक है, फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। और ये इतनी खराब स्मेल होती है तो इस स्मेल मतलब एक इंडिकेशन है। अगर आपने अपनी रिएक्शन करी, ठीक है, आपने ये रिएक्शन करा और फाइनली अगर आपको एक गंदी सी स्मेल आ रही है तो आप समझ जाओगे कि भाई आइसोसाइनाइड बना है, और आइसोसाइनाइड अगर बना है तो हमारी कार्बाइल अमीन टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा प्राइमरी अमीन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक तरीका था, ओके बच्चों। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लीजिए कि एग्जांपल हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हमारा CH3NH2, ठीक है, मैंने अल्काइल ग्रुप की जगह यहाँ पर लिख लिया CH3NH2, ठीक है। फर्दर वही लिखते हैं CHCl3, ठीक है, 3KOH, ठीक, और इसको हीट किया तो क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो? देखो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा ना उसको एज इट इज हम लिखते हैं, तो यहाँ पे CH3 है, या आपका ये इथाइल ग्रुप होता है, या आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप होता, ठीक है, या अराइल ग्रुप होता, तो सिमिलरली आप वही लिखते भाई, सेम टू सेम लिखते, यहाँ पर लगा देते आप NC, ठीक है, ये बन जाता है आपका आइसोसाइनाइड, ठीक, या फिर आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं हम, और 3 KCl और आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो निकल जाएंगे, ठीक। सो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब समझते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया कि एक डिस्टिंग्विशेबल टेस्ट है जिससे हम प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स। इसको हम इन नामों से जानते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए ये हमारा रिएक्शन होता है। आपका जो अमीन होगा उससे जुड़ा हुआ आपका या तो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास रिएजेंट, हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक मीडियम में आप हीट करोगे, ठीक। अब समझते हैं कि भाई आखिर इस रिएक्शन से हमें कैसे अपने को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म एक बार मैं फिर से रिएक्शन लिख देती हूँ। रिएक्शन हमारी क्या थी? रिएक्शन थी हमारी RNH2, ठीक है, प्लस CHCl3 प्लस KOH, इसको हम हीट कर रहे थे और हमें मिल रहा था हमारा RNC, ठीक है, प्लस KCl प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा 3 मॉलिक्यूल्स था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये थी हमारी रिएक्शन, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म हम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको ढंग से लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना मैकेनिज्म। CHCl3, ठीक, C से जुड़ा है हमारे पास 3 Cl, ठीक, एक H है, ये है CHCl3, ठीक। ये रिएक्शन इसके साथ किसके साथ हो रही है? KOH के साथ। KOH क्या है मेरा? KOH एक बेस है, ठीक। KOH या NaOH आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको बेस दिया है। बेस क्या काम करता है? बेस का क्या वर्क है? बेस का काम होता है उसको जहां एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए ना उसको वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस है K प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये हमारा OH माइनस इस H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा बताओ? H यहाँ से इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, H अगर हटा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। अच्छा, ये जो OH माइनस होगा हमारा, ठीक, ये OH माइनस क्या कर रहा है? H को कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट हुए तो OH माइनस और H क्या हो जाएगा? माइनस H2, ठीक है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया आपका और ये आपका बन चुका है यहाँ,
ठीक है, K प्लस आपका भी बचा हुआ है एज इट इज। ठीक, अब इस स्टेप के बाद देखिए क्या हो सकता है। पहले तो आप देखो ये हमारे पास एक कार्बनायन बना है, ठीक है। कार्बनायन आप सभी को पता है, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, ये आपका ऑक्टेट इसका कंप्लीट दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि हमारा यहाँ से जो एक Cl है, कोई भी Cl जो है, Cl आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर भाई Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, देखो स्टार्टिंग से आप देखिए बिल्कुल रिएक्शन को, हमारे पास CaCl3 था, KOH था। ठीक है, K प्लस OH माइनस, OH माइनस जो था हमारा, उसने इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको H को एब्स्ट्रैक्ट करके ये वाटर यहाँ से निकल गया। ठीक है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर K प्लस मेरा बचा हुआ है। ठीक है, अब ये बना, अब यहाँ से आपका एक Cl माइनस निकलेगा, तो जो K प्लस था वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना। मतलब हमें अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, माइनस KCl, KCl निकल गया। ठीक, अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारा Cl निकला है तो जरा ध्यान देना, अब इस कार्बन से 2 ही Cl जुड़े होंगे। ठीक है, 2 ही Cl जुड़े होंगे। क्या यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? नहीं, बिकॉज अगर आपका कार्ब अनायन है तो उसका आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर आपने गलती से यहाँ पर कार्ब अनायन लिख दिया ना तो आपने सत्यानाश कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये कार्ब अनायन नहीं बनेगा अब। ठीक है, जो आपका एक Cl निकला है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये लोन पेयर है। ठीक है, और इस स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है, दिस इज कार्बीन। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट होता है, जैसे आपका कार्बोकैटायन, कार्बनायन, ठीक है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है ना, वैसे कार्बीन भी आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, सो ये आपका कार्बीन बना है, और इस कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो हम इसको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक, इसका हम क्या नाम कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बिलामीन रिएक्शन में, ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो क्या बोलोगे, कार्बीन बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक, कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। ओके जी, अभी हमारी कार्बीन बन गया। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या काम किया है, CaCl3 यहाँ से उठाया था, इसकी रिएक्शन मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ KOH के साथ कर दी है। ठीक, एक KOH का मॉलिक्यूल हमने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, उससे मुझे ये मिला, मैंने यहाँ से KCl हटाया और मुझे डाइक्लोरोकार्बीन मिल गई। ठीक, बचा क्या क्या है, अब ये डाइक्लोरोकार्बीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारा जो प्राइमरी अमीन है इसके साथ। ठीक, तो आओ चलो देखें, ये था मेरा RNH2। अब इस RNH2 को हम ट्रीट करेंगे हमारे कार्बीन के साथ। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है कि भाई नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो वो अटैक करेगा इस कार्बीन पर। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास ये जो RNH2 था हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, हमने लोन पेयर से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया है ना, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हमारा एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है। ठीक, ये कार्बन है, इससे मेरे 2 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक, इतना क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन्स हमने कार्बन पर दिए हैं, इसका मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर इतना, ओके। अब देखो अभी तक हमने रिएक्शन में क्या क्या यूज कर लिया, CaCl3 और एक मॉलिक्यूल ऑफ KOH को यूज करके हमने अपना डाइक्लोरोकार्बीन बनाया। ठीक, डाइक्लोरोकार्बीन और हमने अमीन की रिएक्शन करवाई और ये मिला है। अभी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स KOH के बचे हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ KOH यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या होगा, ये जो OH माइनस है बेस है हमारा, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखो 2 H हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकता है। ठीक है, तो इसने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हुए और कोई भी एक Cl आपका यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज Cl आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ओके, क्या बना RN, ये वाला H मेरा एज इट इज। ठीक, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मेरा रहेगा। ठीक, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये मेरा कार्बन पर नेगेटिव एज इट इज रहा। ठीक, एक Cl निकल चुका है, एक Cl मेरा अभी भी बचा हुआ है। ठीक, OH माइनस ने यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो -H2O है। ठीक है, ये था K प्लस और यहाँ से भी एक Cl निकला है, मतलब इसी में एक KCl मॉलिक्यूल भी निकला है। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन करा के ये बनाया। अभी मेरे पास एक और KOH बचा है। ठीक है, तो एक और KOH के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं।
ठीक है। OH माइनस क्या करेगा, इस वाले H को करेगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाला Cl भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। क्या हुआ भाई, हमने क्या किया यहाँ पर देखो, R, ठीक, ये है N, H यहाँ से हट चुका है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहा, Cl भी निकल चुका है। तो इसी स्टेप में OH माइनस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब माइनस H2, और इसी स्टेप में आपका जो K प्लस है यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, KCl यहाँ पर इंटरेक्ट करके KCl आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हमारी मैकेनिज्म क्लियर है? अब ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। देखो, हमने स्टार्टिंग में अपना रिएक्टेंट क्या लिया है, प्राइमरी अमीन, ये रहा मेरा प्राइमरी अमीन, ठीक है। CaCl3 ये रहा, ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, ये रहा मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा यहाँ पर थर्ड, ठीक। हमें मिला अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये रहा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl मिले हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले हैं, ठीक। आप देख लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। KCl की बात करें, 1 KCl, ठीक है, 2 KCl, 3 KCl, हो गए। आगे समझ में आपको कि कैसे आपको इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आपको पहुँचना है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि हमने ये जो फर्स्ट स्टेप किया है ना, ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, ठीक, इस वाले फर्स्ट स्टेप का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपने कार्बीन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ा है तो आपको अल्फा एलिमिनेशन पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कार्बन, देखो अगर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये Cl है मान लो, ठीक, Cl से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ये आपका अल्फा है, इसके नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं बीटा, अगला होता है तो हम कहते हैं गामा, ठीक, अल्फा बीटा गामा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्फा एलिमिनेशन, ठीक, मतलब अल्फा कार्बन पे जो आपका हाइड्रोजन है ना उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये मेरा एक ही कार्बन था, अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड मेरा ये वाला H है और इस H को ही हमने एलिमिनेट किया है, बेस ने इसी को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, यहाँ से H हट के आपको ये मिलता है, इसी स्टेप को हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा अल्फा एलिमिनेशन है, सेकंड स्टेप मेरा क्या है कि डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्ट्स विद प्राइमरी अमीन, ठीक है, और आपको फाइनली आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है जो कि एक फाउल स्मेल देता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट था, ठीक, वो आपका प्राइमरी अमीन था। सो आई होप आपको ये कंप्लीट मैकेनिज्म क्लियर होगी, एक बार आप देख लीजिए। कोई भी डाउट लगता है किसी भी स्टेप में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। तो आज के क्लास में हमने कार्बन अमीन रिएक्शन डिस्कस कर लिया, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।